और एक बार फिर से डॉक्टर रवि मैं आपके पास आती हूं। क्या सर ये थोड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस पर अभी स्टडी की जरूरत है। ठीक है कि उन लोगों को कोई सिम्टम नहीं थे, लेकिन अभी थोड़ा रिसर्च और करना होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। डॉक्टर रवि, मेरे ख्याल से कोविशील्ड कोवैक्सीन का मिक्स एंड मैच शायद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोवैक्सीन तो होल वायरियन वैक्सीन है ना, वो सब कवर करती है, वो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कवर करती है, न्यूक्लियोकैप्सिड सब कवर करती है वो। तो कोवैक्सीन अपने आप मुकम्मल है। तो कोवैक्सीन को कोविशील्ड से मैच करके, कोवैक्सीन कैसी वैक्सीन है, देखो फाइजर कैसी वैक्सीन है कि सिर्फ बैट्समैन लेती है T20 में, कोई भी टीम से आगे ज्यादा रन बनाएंगे। मॉडर्ना है कि सिर्फ बॉलर लेती है, और कोवैक्सीन है उसमें बैट्समैन भी ठीक है, बॉलर भी ठीक है, फील्डर भी ठीक है। तो कोवैक्सीन कोविशील्ड का मिक्स एंड मैच इतना अच्छा नहीं चलेगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। ये जो मेरा पूरा ट्विटर है डॉक्टर गोडसे @drgodse_ravi1, हजारों सवाल आए हैं अभी, सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग मॉडर्ना और फाइजर ले सकते हैं। और जो दूसरे डॉक्टर कह रहे थे कि 90% प्रभावी वैक्सीन हमारे पास है, कौन सी 90% प्रभावी वैक्सीन है? जो भी कोई वैक्सीन लोग लेते हैं, आप सीरियस डिसीज से 100% सुरक्षित है, वो तो हो गया, वो तो तय है, तो सीरियस डिसीज नहीं होगा। लेकिन मामूली कोविड ना हो, इसके लिए कोविशील्ड, मेरे डॉक्टर दोस्त को आप 4 हफ्ते के ड्यूरेशन में देके बैठे, उसका एफिकेसी है 55.1। अगर 12 हफ्ते में लिया तो उसका एफिकेसी है 81.3। कोवैक्सीन का एफिकेसी 78%, जॉनसन एंड जॉनसन का 72, स्पुतनिक अभी आई नहीं, उसका है 91.6। तो कौन से 90% वैक्सीन, इफेक्टिव वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं? इसलिए लोगों को इंतजार है कि उनको फाइजर या मॉडर्ना मिले। इसलिए मैं उनको कह रहा हूं, अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो दूसरा डोज कोवैक्सीन का ही लेना है। अगर अभी कोविशील्ड ली है तो 3 महीने तक आप पूरे सुरक्षित है। 3 महीने तक ये सब रिजल्ट्स आएंगे। मेरे ख्याल से अभी 10-15 दिन में रिजल्ट आएंगे इंग्लैंड से। मेरी इंडियन गवर्नमेंट से इतनी दरख्वास्त है कि वो रिजल्ट आने के बाद उनके ऊपर आप पहाड़ की तरह ना टूट पड़ो कि हमारे लिए ब्रिजिंग स्टडीज लाओ। कोई आपके लिए स्टडीज लाने वाला नहीं है। जो स्टडीज करने हैं आपको खुद करने हैं। आप फाइजर को एट रिस्क अप्रूवल दे दो, फाइजर मंगाओ और फाइजर और कोविशील्ड का मिक्स एंड मैच चालू करो, क्योंकि कोवैक्सीन का दूसरा डोज 4 हफ्ते में देना पड़ता है, कोविशील्ड का 12 हफ्ते में दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता, 12 हफ्ते में दिया तो एफिकेसी उल्टा बढ़ता है। वो ट्रायल आप खुद चालू करो, लोगों के लिए राह मत देखो। नहीं तो जो इंग्लैंड का ट्रायल है उनको पैसा देके उनका इंडियन सबसेट बनाओ। ये मैं कह रहा हूँ। एक और स्टडी है सर कि इसमें जो अंडर 60s हैं उनको फर्स्ट जो डोज दी गई वो एस्ट्राजेनेका की दी गई और सेकंड डोज फाइजर की दी गई और रिजल्ट अच्छा आया है उसका। डॉक्टर रवि, तो दिस इज कार्लोस 3 स्टडी। यस डॉक्टर राहुल भार्गव। देखिए, एक अपने को डॉक्टर रवि जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। एक पहली बात है, जो हुआ वो गलत है। लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि अभी उसकी स्वीकृति नहीं है, बट जो हो गया उससे हम साइंस को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एस्ट्राजेनेका और फाइजर का कॉम्बिनेशन अच्छा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो ट्रायल और साइंटिफिकली प्रूवन है। एक बात हमको ये समझना जरूरी है कि इसका जेनेसिस कहां से हुआ। एक तो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन थी, दूसरा जेनेसिस ये भी हुआ यूरोप में जो क्लॉटिंग देखी गई यंग लोगों में। स्पेन, डेनमार्क, जर्मनी ने ये प्रूव कर दिया कि एडिनो वायरस के वजह से जो वेक्टर है उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होता है, और उसकी वजह से वो यंग लोगों को दूसरी डोज देने से थोड़े से घबरा रहे थे। इसलिए ये स्टडी ट्रायल प्रेजेंट हुआ। इसीलिए एस्ट्राजेनेका और फाइजर का वैक्सीन का कॉकटेल दिया गया, जो कि साइंटिफिक तरीके से प्रूवन बेनिफिट हुआ। हमको भी अपने देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की ट्रायल होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, पर इन 20 लोगों से इम्यूनोजेनिसिटी डेटा और साइड इफेक्ट्स हमें देखने चाहिए, जो हमको प्रूव कर पाएगा कि ये अच्छी है या बुरी है। देखिए, साइंस को बोलना सबसे ज्यादा आवश्यक है, और आगे चल के आने वाला समय में जैसे जैसे एस्ट्राजेनेका के बाद फाइजर की वैक्सीन इस देश में उपलब्ध होगी, Q3, Q4 में ये लोगों के पास सवाल आएंगे। भले ही वो $20 की हो, भले ही वो बड़े क्षेत्रों में मिले, बड़े शहरों में मिले,
इसको साइंस प्रूव कर रही है। जब तक साइंस प्रूव करती है, लोगों को डरना नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूं, ये होना नहीं चाहिए, पर हो गया तो एक्सेसिव डरे ना, ये भी आवश्यक है। और जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करेगी, न्यूज 24 उसको लोगों तक पहुंचा के, भारत सरकार तक पहुंचा के उसकी गाइडलाइंस बनाएगा। क्योंकि सर इसमें भी अभी जल्दबाजी है, अभी इसमें स्टडी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है अभी स्टडी की। हाँ, एक मिनट सर, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इसको दूर करना चाहती हूँ। डॉक्टर रवि, एक बार फिर से मैं आपके पास ही आ रही हूँ। आपने कहा कि अभी जो मिक्स है कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ठीक नहीं है, मिक्स एंड मैच, राइट सर? आपने यही कहा है? डॉक्टर रवि, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर राहुल आप ना बोले। डॉक्टर रवि बिना साइंस के अपनी उस पे ना बोले, मेरा निवेदन है। नहीं, मैं तमाम एक्सपर्ट्स के पास आती हूं सर। इंपॉर्टेंट चैनल है, लोग सुनते हैं, लोग घबराएंगे। आप साइंस की बात करिए, अपना विचार मत बोलिए। मेरा निवेदन है आपसे जोड़ के, क्योंकि न्यूज 24 देश का बहुत प्रसिद्ध चैनल है, लोगों में इसी कंफ्यूजन को दूर करने की मैं सर कोशिश कर रही हूं। अभी तमाम एक्सपर्ट्स के पास मैं आती हूं इसी सवाल को लेकर। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रवि, उन्होंने कहा कि अभी ठीक नहीं है कोविशील्ड और कोवैक्सीन का कभी भी ठीक नहीं है, राइट? क्यों बोलता हूं? सेकंड, आपने कहा कि मॉडर्ना और फाइजर का ले सकते हैं, राइट सर? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एडिनो वायरस एक टेक्नोलॉजी है, mRNA दूसरी है, कोवैक्सीन तीसरी है। कोवैक्सीन इज अ होल वायरियन। कोवैक्सीन अपने आप मुकम्मल है, तो अभी अपने आप मुकम्मल वैक्सीन के साथ दूसरा है मिला के साइंटिफिकली इट डजंट मेक एनी सेंस। हम तो ज्यादा स्टडी करते नहीं है। एक सेकंड लेट मी फिनिश। सुन लेते हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, एक मिनट सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं पहले। नहीं, आप भी समझ जाएंगे, जस्ट लेट मी फिनिश। जो हम तो ज्यादा स्टडी करते नहीं, पैसा हमारे पास ज्यादा है नहीं, तो जो स्टडी करना है वो पूरा सोच समझ के करना है। हमारे बंदूक में एक ही गोली है, तो निशाना ठीक तरह से लगाना है। ये एडिनो वायरस और mRNA का मिक्स एंड मैच अच्छा रहेगा। स्पुतनिक एडिनो वायरस की टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो इतनी प्रभावी है, क्यों पता है आपको? क्योंकि स्पुतनिक ने मिक्स एंड मैच करके ही वो वैक्सीन बनाई है। AD26 एंड AD5, स्पुतनिक का पहला डोज और दूसरा डोज पूरी तरह से अलग है, तो स्पुतनिक ने पहले ही मिक्स एंड मैच करके ये भेज दिया है। तो मिक्स एंड मैच करने से एफिकेसी जरूर बढ़ेगा। मेरी दरख्वास्त इतनी है कि ये मेरा अभी सोच के करना है ना, ये गलती हो गई 20 लोगों में, उनमें देख सकते हैं, लेकिन ये mRNA और एडिनोवायरस टेक्नोलॉजी का मिक्सचर बहुत अच्छा रहेगा। कोविशील्ड कोवैक्सीन का अभी स्टडी करने का जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, और मैं ही सही साबित होऊंगा। जो आप अप्रैल 2020 से मेरा कोई भी ट्वीट देखो, कोई भी वीडियो देखो, मैं नवंबर से भीख मांग रहा था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लाओ, 3-4 हफ्ते में फिनिश करेंगे। जनवरी में भीख मांग रहे थे कि कोविशील्ड का जो ड्यूरेशन है वो 4 हफ्ते से बजाय 12 हफ्ते कर दो, 5 करोड़ डोज आ जाएंगे और एफिकेसी भी बढ़ जाएगा। जो मेरे पब्लिक डोमेन में है, जो भी कहा है सच का है। ओके, एक मिनट सर, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर एल तोमर सर, आपकी क्या राय है इस पर, जो डॉक्टर रवि कह रहे हैं? डॉक्टर रवि जो कह रहे हैं, मेरी राय इस पे ये है कि देखिए, पहली बात तो वैक्सीन लगाना कोई एक डॉक्टर का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है। इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट डिसाइड करेगी वैक्सीन कौन सा लगना है। एक डॉक्टर के कहने से, जैसे डॉक्टर रवि ने कहा, मैं ये कह रहा हूं ये वैक्सीन लगा लो, ये वैक्सीन लगा लो, अगर मैं कल कहूं कि मैं ये वैक्सीन लगाना चाहता हूं तो हम लगवा ही नहीं सकते। ये स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट ही डिसाइड करेगी आफ्टर अप्रूवल्स। जब साइंटिफिक स्टडीज किसी भी मिक्सिंग वैक्सीन में हो जाएंगी, सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे ये डिसाइड करना कि ये एडिनो वायरस है, ये RNA वायरस है और ये वायरस के कॉम्बिनेशन से ये होगा, थ्योरेटिकली हम डिसाइड नहीं कर सकते। अभी भी ये वायरस ऐसा है जिसे अभी बहरूपिया कहते हैं, अभी भी कोई यू कैन अंडरस्टैंड किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं किसी वैक्सीन के साथ। तो जब तक प्रॉपर साइंटिफिक ट्रायल्स नहीं हो जाएंगे, अप्रूव साइंटिफिक एक्रेडिटेशन नहीं हो जाएगा, और उसके बाद भी जब तक स्टेट अप्रूवल नहीं देगी कि कौन सी वैक्सीन आप लगा सकते हैं, तभी वो वैक्सीन लग पाएंगी। ऐसे सिर्फ एडवाइस करने से कि मैं ये एडवाइस करूं, मैं वो एडवाइस करूं, ऐसे तो नहीं लग सकता। जो डॉक्टर रवि भी कह रहे हैं वो जब तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होंगी आफ्टर ट्रायल्स, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है इस इन्फेक्शन का,
या जो वैक्सीन की जो एफिकेसी है जी। वो ट्रायल्स के बाद ही पता लगेगी। अभी हम किसी के बारे में भी ये श्योर नहीं है, और थ्योरेटिकल बेसिस पे अगर और इसके लिए एक बड़ा डेटा कलेक्ट करना होगा सर, बड़ा डेटा कलेक्ट करना होगा। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर विवेक, मैं आती हूं सर। आप डॉक्टर विवेक, डॉक्टर रवि ने कहा कि जो कोवैक्सीन है वो अपने आप में मुकम्मल है, इसीलिए इसको मिक्स एंड मैच करने की जरूरत नहीं है, दूसरी वैक्सीन को किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एफिकेसी पे बात कही थी। मैंने कहा था कि 70 से 90% तक की एफिकेसी 2 बूस्टर लगने के बाद इट इज एक्सेप्टेबल। आई नेवर सेड कि ऑल आर 90%। कुछ 80% है, कुछ 90% है। स्पुतनिक इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस, फाइजर की भी 90 के आसपास है। तो वी आर ओनली थिंकिंग कि हमारे 70 से 90 आ जाती है तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि इट इज एक्सेप्टेबल फॉर एनी क्लिनिकल पर्पस एंड फॉर द पेशेंट ट्रायल। देखिए, ये पक्की बात है, कोवैक्सीन इज ए किल्ड वायरस, इज ए कंप्लीट वायरस, जो किल्ड इनएक्टिवेटेड वायरस से दिया जाता है। अब उसकी एफिकेसी हमारे पास जो डेटा आया है 80+ के आसपास का है, तो उसमें भी कोई कॉकटेल करने की जरूरत नहीं है। जहां तक कि टेक्निकली फिजिबल है या नहीं फिजिबल है, उसका रीजन कि अगर ये किल्ड वायरस है, फिर हम mRNA के साथ या कोविशील्ड का एडिनोबैक्टीरिया के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक स्मॉल हिचमिच है, जो कि वायरोलॉजिस्ट विल टेल अस बेटर। बट एट द सेम टाइम I agree with Dr. Rahul कि जो reason why we were thinking of cocktail antibodies was only one, efficacy, but secondly वो कोविशील्ड में जो डाउट आ गया था कि it is a थ्रोम्बोजेनिक है, पैरों में नसों में थ्रोम्बस बन जाता है, जो कि यूरोप के कई कंट्रीज ने कहा कि हम सेकेंड बूस्टर डोज दें कि ना दें। देन इट बिकेम्स ए ग्लिच कि भाई नहीं देना है, देंगे तो दिक्कत है, तो शुड बी गिव अनदर वैक्सीन। इसलिए वो ट्रायल बनाया गया, वो फ्रांस और फिनलैंड और जर्मनी और कुछ कंट्रीज में ये हुआ। अदरवाइज इफ यू हैव कोवैक्सीन कंप्लीट तो सेकंड डोज कोवैक्सीन देना है। कोविशील्ड का वो खत्म हो चुका है, दैट जो भ्रांति थी रिगार्डिंग दैट इट इज थ्रोम्बोजेनिक, इट लीड्स टू क्लॉट फॉर्मेशन, वो खत्म हो चुकी है। इट इज वेरी माइनर, बहुत ही कम परसेंटेज में हुआ, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। इसलिए अगर कॉकटेल एंटीबॉडी करनी है, आई कंप्लीटली एग्री विद रवि जी की एक बात से कि स्पुतनिक इज पार्टली कॉकटेल और सेल्फ। तो कॉकटेल एंटीबॉडी से एक फायदा है कि यू इंक्रीज मार्जिनली, ओनली मार्जिनली सम एफिकेसी पॉइंट, की एफिकेसी बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे साथ अभी केसेस हुए हैं कि दोनों डोज लगने के बावजूद कुछ पेशेंट्स की डेथ तक हो गई है या उनको सीरियस भी हुए हैं। इसलिए ये बात बनती है कि हम कॉकटेल एंटीबॉडीज का ट्रायल करें। ठीक है, और उस ट्रायल को डॉक्टर राहुल भार्गव, वक्त की मेरे पास कमी है, एक लाइन में यस या नो, मतलब कॉकटेल की तरफ हम बढ़े उससे पहले हमें अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए सभी वैक्सीन। ये गलती हो गई है, ये जानलेवा गलती नहीं है। सिद्धार्थ नगर के लोग प्लीज घबराए ना, साइंस अभी आगे प्रोग्रेस कर रही है और लास्ट स्टेटमेंट पिक्चर अभी बाकी है। वैक्सीनेशन के लिए फाइनल वर्ड विल ओनली टाइम विल टेल अस। ओके, आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करना था, ये गलती हुई है, लेकिन गंभीर परिणाम, कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं मिले हैं जिससे घबराया जाए। लेकिन अभी कॉकटेल की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा कि अभी हमें बड़ा डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है और उस पर रिसर्च की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।